ये दोस्तों आपकी ऑल न्यू 2020 जीप कंपास लॉन्गिट्यूड प्लस ऑटोमेटिक। सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन पाने के लिए लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले और सबसे तेज़। आज इसकी डिटेल में इधर बात करेंगे। सारे फीचर्स स्पेसिफिकेशंस जो भी अवेलेबल होंगे साइट्स में शॉर्ट्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप करंट टाइम्स को देखते हुए कंपनी का लिंक भी यूज़ कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। आप घर बैठकर इसकी टेस्ट ड्राइव बुक कर पाओगे। अगर आप शोरूम वगैरह विजिट नहीं करना चाहते हो, घर पर भी आपके रिस्पेक्टेड सिटीज़ में आपको जो एग्जीक्यूटिव है वो कॉन्टैक्ट करेंगे टेस्ट ड्राइव के लिए। अब इसका जो क्लोज़ व्यू है वो पूरा मैं आपको चेक कराने वाला हूँ। चलते हैं पास में और पूरा जो इसका क्लोज़ व्यू है लॉन्गिट्यूड प्लस मॉडल का वो मैं पूरा आपको इधर दिखा देता हूँ। आ जाते हैं ड्राइवर साइड तक, पूरा व्यू ले लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट हाईलाइट अगर आप देखते हैं तो इसके जो फ्रंट को बहुत ही ज़्यादा कुछ अलग और एक बेहतरीन और एक बोल सकते हैं कि लग्जूरियस सा फील देता है, वो है इसके हेडलैम्प्स। वेल डिज़ाइन हेडलैम्प, स्पेशली जो ये अंदर ब्लैक एंड फिनिश है इसकी वजह से आपको एकदम से बहुत ही सुपर वाली फीलिंग आएगी। नीचे पूरा मैं कैमरा मूव कर देता हूँ, कंप्लीट सारे फिटमेंट्स का आपको इधर आइडिया लगेगा। चलते हैं पास में और इसकी जो ग्रिल है वो आपको दिखाते हैं। तो इधर भी आपको पूरा जो पियानो इंसर्ट्स हैं जो आपको हेडलैम्प में भी इंसर्टेड मिलते हैं वो आपको इधर पूरे कैरीड मिल जाएंगे। साथ में इसको और ब्यूटीफाई करने के लिए आपको जो क्रोम रिंग्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं, या जो क्रोम बॉर्डरिंग्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं। बहुत ही एक बोल सकते हैं कि स्पोर्टी फील आता है जब आप इसको देखते हैं। बहुत ही एक रगड़ सा एक बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग फील आता है जब आप इसको देखते हैं फ्रंट से, जिसके लिए शायद जीप जानी भी जाती है। इसके अलावा आपकी जो जीप की ब्रांडिंग है वो आप देख सकते हो क्रोम पे आपको प्रोवाइड करी गई है। अपने जो बोल सकते हैं बोनेट एरिया है वो आप देख लीजिए, तो इधर आपको पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। इतने कोई मेजर पैटर्न्स प्रोवाइड नहीं करे गए, नॉर्मल से स्विगी पैटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं। आपका जो वॉशर्स हैं डुअल वॉशर आपको मिलता है। साथ में आपका जो वाइपर सेटअप है डुअल वाइपर सेटअप आपको देखने को मिल रहा है। अब आ जाते हैं इसके साइड प्रोफाइल पे। फ्रंट मैंने पूरा आपको चेक करा दिया है। इसका जो साइड प्रोफाइल है वो आप देख लीजिए। अपनी जो की है वो आप देख सकते हो। तो आपको दोनों कीज़ में रिमोट मिलता है, लॉक अनलॉक बटन हो गई। चलते हैं पास में और इसका जो व्हील एरिया है वो आपको दिखा देते हैं। कंप्लीट व्यू ले लीजिए अपने आप व्हील एरिया का। साइज़ इसका है 225/60 R17। फिनिश आपको बतानी है कि आपको गाड़ी के हिसाब से कैसी लग रही है। आपके व्यूज़ जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा व्हील आर्च क्लैडिंग पूरी एक्सटेंडेड फॉर्म में सब कुछ आपको जो क्लैडिंग से देखने को मिलती है पूरी गाड़ी में, तो बॉडी में एक बहुत अच्छा सा प्रोटेक्शन भी हो जाता है। साथ में आप इसको डिज़ाइन एडिशन भी बोल सकते हो। चलते हैं साइड में और इधर अपनी आप जो ब्रांडिंग्स हैं वो आप देख रहे हैं। कंपास की ब्रॉड सी ब्रांडिंग जो आपने पहले भी देखी हुई है, और ये काफ़ी एक बोल सकते हैं साइड को बहुत अच्छा सा फील दे देती है। ORVMs की बात कर लेते हैं तो ये आपको बॉडी कलर पे अवेलेबल है। नीचे मिलती है आपको ब्लैक एंड फिनिश इंडिकेटर इंसर्ट आपको प्रोवाइड करा गया है। इसके अलावा जो आपकी रूफ़ है वो आप देख लो, पैटर्न्स आपको देखने को मिल रहे हैं। रूफ़ रेल्स आपको बॉडी में इंसर्टेड मिलती हैं, डुअल फिनिश पे दी गई रूफ़ रेल्स अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसके अलावा आपके जो डोर हैंडल्स हैं वो आप देख लीजिए, ये भी आपको बॉडी कलर पे अवेलेबल है। काफ़ी हैवी से डोर हैंडल्स प्रोवाइड करे जाते हैं। इधर आपका जो कीलेस का पैच है वो आप इधर देख पा रहे हो। अब आप इसका जो क्रोम इंसर्ट है, जो बीडिंग है वो पूरी आप चेक कर लीजिए। ये पूरी आपको जो विंडो लाइन है पूरी पीछे तक जाती है, जिसकी वजह से बहुत अच्छा सा पूरा इसका साइड प्रोफाइल लगता है। थोड़ा सा मैं आपको वन फ्रेम व्यू दे देता हूँ। इधर काफ़ी अच्छी सी स्पेस अवेलेबल है शोरूम पे, तो पूरा आप इसका जो साइड प्रोफाइल है कंप्लीट वन फ्रेम व्यू इधर देख सकते हो। इधर आपका जो फ्यूल इनटेक एरिया हो गया वो आप चेक कर लीजिए। जो भी स्पेक्स होंगे वो आपको साइड्स में शॉर्ट्स में देखने को मिल रहे होंगे। चलते जाते हैं पीछे की तरफ और अब इसका जो बैक प्रोफाइल है वो आपको चेक कराएंगे। सबसे बड़ा हाईलाइट इसके जो टेल लैम्प्स हैं शानदार लगते हैं, जैसे इसके हेडलैम्प्स हैं। पूरा जो क्लियर फिटमेंट है वो आपको प्रोवाइड करा गया है। जो भी आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं उसको देखकर वो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। बैक की बात करते हैं अब कंप्लीट, तो इधर आपका हाई स्टॉप लैंप है, आपका डिफॉगर है, आपका रियर वाइपर है। साथ में आपकी जीप की ब्रांडिंग आपको दी गई है क्रोम पे। इधर आपका जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है, पार्किंग सेंसर्स हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। लॉन्गिट्यूड प्लस की ब्रांडिंग आप इधर चेकआउट कर सकते हो। कंप्लीट बैक प्रोफाइल आपको इधर दिख गई होगी। अब आप को ड्राइवर साइड का भी व्यू ले लो। कोई ऐसा चेंज नहीं होता है, फिर भी मैं पूरी गाड़ी आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ, जिसमें कि आपको गाड़ी का हर एक एंगल अच्छे से दिख जाए। अब कार ओपन कर लेते हैं और इसका जो टेल गेट है वो ओपन करेंगे और अंदर की जो स्पेसेस हैं वो आपको दिखाएंगे। इधर आपको जो पार्सल ट्रे है वो आपको प्रोवाइड करी गई है। कस्टमर सेंट्रिक एक इंपॉर्टेंट फीचर। वैसे अगर आप बात करते हैं तो जीप वैसे भी जितने भी आपके कस्टमर से रिलेटेड फीचर्स होते हैं कोई भी मिस नहीं करती है, इसीलिए शायद बहुत ही ज़्यादा बिकती है अपनी सेगमेंट में। इसके बाद आपका जो बूट लैंप है वो आपको दिया गया है। डुअल बूट लैंप्स आपको प्रोवाइड करे गए हैं जो नाइट टाइम में काफ़ी ज़रूरी रहेंगे आपके लिए। इसके बाद अपना जो स्पेयर व्हील है वो आप चेक कर सकते हो।
इसको बंद कर देते हैं और अपना जो टेल गेट है वो क्लोज़ कर देते हैं। कोई भी आपको इधर ऑटोमेटिक क्लोजिंग नहीं मिलती है। इसको बंद कर देते हैं। बाहर से काफ़ी बात कर ली है, अब चलेंगे गाड़ी के अंदर। इसका जो इंटीरियर है वो आपको चेक कराएंगे हमेशा की तरह। और पहले आप बाहर से पूरा व्यू ले सकते हैं, कंप्लीट व्यू ले सकते हैं। जो भी थॉट्स मन में आ रहे हो तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। डुअल कॉम्बिनेशंस की वजह से बहुत ही ज़्यादा एयरी इंटीरियर लगता है। जैसे आपने कभी कभी गाड़ियों में देखा होगा कि अगर पूरा ब्लैक एंड डैशबोर्ड दिया जाता है तो काफ़ी दबा सा इंटीरियर लगता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा आपको नहीं लगेगा। डुअल कॉम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। डोर की बात कर लेते हैं तो आपकी डोर पॉकेट्स हैं। इधर आपके जो सेवरल कंट्रोल्स हैं ज़रूरत के वो आपको दिए गए हैं। जैसे आपका डोर लॉक अनलॉक है, विंडो लॉक है, पावर विंडो कंट्रोल्स हैं। फ्रंट वाला ड्राइवर को ड्राइवर आपको ऑटो मिलेगा और आपका जो ORVM एडजस्टर है वो आपको देखने को मिल रहा है। डुअल कॉम्बिनेशंस मैंने आपको चेक करा दी थी, साथ में स्टिच फिनिश भी आपको देखने को मिल रही है। सीट एडजस्टमेंट चेक कर लेते हैं तो इधर आपको बैक एडजस्ट, हाइट एडजस्ट दोनों मिलेगा। मैनुअली आपको करना है, ऑटोमेटिक आपको नहीं दिया गया है। अपने जो हेडरेस्ट हैं वो आप देख लो, ये आपको एडजस्टेबल दिए गए हैं जो बहुत ज़रूरी रहते हैं आपकी सेफ्टी को लेके। और काफ़ी अच्छा साइज़ भी दिया गया है इसका। जैसे आप देख सकते हो बहुत ही ब्रॉड से बड़े से हेडरेस्ट आपको प्रोवाइड किए गए हैं। अब दोस्तों बाहर से काफ़ी बात कर ली है। ज़रूरत के जितने भी फीचर्स होंगे जो जिस पार्ट से रिलेट करते होंगे वो आपको देखने को मिल गए होंगे। अब चलेंगे गाड़ी के अंदर बैठकर डिटेल में जो इसका इंटीरियर है वो पूरा आपको देखने को मिलेगा। जो भी इसके फीचर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अभी तक आपको अगर गाड़ी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। और अंदर जाने से पहले एक बात और बोलना चाहता हूं कि प्लेलिस्ट ऑप्शन भी ज़रूर विजिट करिएगा। बहुत सारे ब्रांड्स के लेटेस्ट लॉन्चेस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो लेट्स गो इनसाइड द कार। दोस्तों मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूँ, अंदर से आपसे बात कर रहा हूँ। इधर अपना आप जो डैशबोर्ड है वो पूरा आप देख सकते हो। अभी मैंने आपको बाहर से पूरा चेक कराया था ना, जो साइड प्रोफाइल है वो दिखाया था, साइड व्यू दिखाया था। अब आप इसका पूरा जो इंटीरियर है वो आप देख रहे हो, फ्रंट से देख रहे हो जो डैशबोर्ड आपका है। मज़ा आ जाती है जब भी इस गाड़ी के अंदर आओ, जब इसको शूट करो। एक तो इतना शानदार वाला जो डैशबोर्ड है ना वो बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही वेल लेड आउट, आपको हर एक ज़रूरी चीज़ बिल्कुल सही पोजीशन पे मिलती है। जो जहाँ जिस लोकेशन पे होना चाहिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं, वो वहीं पे मिलता है आपको। चलते हैं ऊपर की तरफ। अपना डैशबोर्ड देख लो, बहुत ही ब्रॉड सा डैशबोर्ड आपको प्रोवाइड करा गया है। और इधर आप देख सकते हो पूरी रगड़ फिनिश आपको देखने को मिलती है। बहुत ही ब्रॉड सा पूरा डैशबोर्ड दिया गया है, तो जैसे आप चाहना वैसे यूज़ कर लेना, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। इसके अलावा आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आप देख लो। इधर आपका जो RPM मीटर है, आपका जो DIS है, आपका जो स्पीडोमीटर है वो आपको दिया गया है। DIS काफ़ी ब्रॉड आपको मिलता है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप इधर एक्सेस कर पाओगे। बटरफ्लाई सा इफेक्ट आएगा, मेरी बात से अगर आप एग्री करते हो तो बता देना। बाकी जो सिल्वर बॉर्डरिंग्स हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। आपके डायल्स भी हैं, उधर भी आप देख रहे हो, तो मतलब एक दिल खुश कर देने वाली फीलिंग आती है जब भी आप इसको देखते हैं। इसके बाद आपका जो टॉगल्स है, आपको इंडिकेटर और इधर आपका जो वाइपर का टॉगल है प्रोवाइड करा गया है। अपनी जो स्टीयरिंग है वो आप देख लो, जो शायद मुझे भी जीप में बहुत अच्छी लगती है। पिछले मॉडल्स में मैं आपसे ये बात बोल चुका हूँ। इधर आपको डुअल कॉम्बिनेशंस प्रोवाइड करी गई हैं। आपको रिंग्स मिलती हैं क्रोम पे, जीप की ब्रांडिंग क्रोम पे। इधर आपके जो DIS कंट्रोल है वो आपको प्रोवाइड करे गए। कॉलिंग कंट्रोल्स हो गए, आपका जो क्रूज कंट्रोल है, और इसके अलावा जो मीडिया कंट्रोल, ट्रैक वगैरह चेंज करना है, वॉल्यूम वगैरह करनी, वो आपको पीछे मिलती है। स्टीयरिंग का पूरा व्यू आपको मिल गया होगा, होप सो आपको अभी तक पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। चलते हैं अपने एसी वेंट्स चेक करा देते हैं। तो ये आपको चेंज मिलते हैं अगर आप सेंटर एसी वेंट्स की बात करते हो। इधर पूरी आपको सिल्वर और क्रोम बॉर्डरिंग्स, शानदार वाला जो लुक एंड फील है वो आपको प्रोवाइड करा गया है। नीचे आपके जो लाइट एडजस्टमेंट्स हैं वो आप इधर से कर पाओगे। फिट एंड फिनिश के बारे में जो भी आपके मन में थॉट्स आ रहे हो ना वो आप शेयर कर देना। ड्राइवर साइड पूरा कवर हो गया, पूरा मैंने व्यू आपको अच्छे से दे दिया है। अब चलेंगे जो सेंटर कंसोल है वो आपको चेक कराएंगे। तो हमेशा की तरह पहले मैं कैमरा मूव कर लेता हूँ नीचे तक, पूरा जो सेंटर कंसोल है वो आपको चेक करा देता हूँ। इधर आप देखते हैं अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम, और उसी पैनलिंग में आपको एसी वेंट दिए गए हैं। जैसे मैंने आपको बोला था ना कि डिज़ाइन आपको चेंज मिलती है अगर आप साइड एसी वेंट से कंपेयर करते हो। लेकिन इधर भी आपको जो क्रोम इंसर्ट्स हैं वो प्रोवाइड करे गए हैं ब्यूटिफिकेशन के लिए। सिस्टम जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट किसी भी गाड़ी का, लगभग ज़रूरत के जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड करे जाते हैं। सेटिंग्स पे प्रेस करके मैंने आपको टच फंक्शनैलिटी दिखा दी है, तुरंत आपको रिस्पांस मिलता है, जो एक सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको लैग नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो सिस्टम चलाने में मज़ा नहीं आती है, और वो आपको यहाँ पे मेरे हिसाब से नहीं लगेगा। इसके बाद बैक कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी जो लोग भी गाड़ी चला रहे हैं ना उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप अपना जो एक्सपीरियंस है प्लीज़ ज़रूर शेयर कर देना। इसके अलावा जो साइड्स में, शॉर्ट्स में आप ध्यान दोगे तो ज़रूरत के जो भी फीचर्स होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। हमेशा सारे फीचर्स में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करता हूँ।
अब चलते हैं, इसका तो पूरा कवर हो गया, नीचे आपको दिखा देते हैं। तो इधर आपके जो कंट्रोल्स हैं, आपके जो मीडिया के 2 कंट्रोल्स आपको दिए गए रूटीन ऑफ के फॉर्म में। स्क्रीन ऑफ है, म्यूट है, हेज़र लाइट का बटन है, पार्किंग असिस्ट है। आप और नीचे देखेंगे तो इधर आपको जो एसी कंट्रोल एरिया है वो आप इधर चेक कर सकते हो। ऑटोमेटिक एसी तो अब आपको इस रेंज की गाड़ी में मिल रही है। उम्मीद करता हूँ कि पूरा व्यू आपको अच्छे से मिल रहा होगा। काफ़ी नीचे तो मैं इतना कैमरा नीचे मूव नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि फिर भी पूरा आपको जो लेवलिंग्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएँ। साथ में इधर आप देखते हो तो आपका जो USB है, ऑक्स है, वो आपको प्रोवाइड करा गया है। मतलब कि USB में कोई डेटा वगैरह है, कनेक्ट करके प्ले कर लो सिस्टम में, और मोबाइल में है तो अपना ऑक्स केबल के थ्रू आप कनेक्ट करके प्ले कर सकते हो। इसके अलावा जो आपका 12 वोल्ट DC है वो आपको प्रोवाइड करा गया है। ऑन द गो अपने आप गैजेट्स चार्ज रख सकते हो। पूरा जो सिल्वर फिनिश है वो आपको इधर देखने को मिल रहा है। ये आपका गियर लीवर हो गया, या आपका जो ऑटोमेटिक गियर है वो आपको प्रोवाइड करा गया। तो इसमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो भी इसके स्पेक्स होंगे साइड्स में, शॉर्ट्स में आपको देखने को मिल रहे होंगे। इधर आपकी कन्वीनियंस स्पेसेस हो गई। इसके अलावा पीछे आप देखते हैं तो ऑटो ऑन ऑफ, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और आपका ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन। और इधर आपको 2 कप होल्डर्स और आपका जो आर्मरेस्ट है ये आपको एडजस्टेबल दिया गया। ये आप देख सकते हैं, फिक्स्ड नहीं दिया गया, जो काफ़ी अच्छा चीज़ है। ओपन कर लेते हैं, अंदर की जो स्पेसेस हैं वो आप देख लो, डीप सा आपको स्पेसेस प्रोवाइड करी गई हैं। इसको बंद करते हैं। दोस्तों सेंटर पूरा मैंने आपको कवर कर दिया है। अब आपको अपने थॉट्स बताने हैं कि आपको इसमें सेंटर में क्या अच्छा सबसे ज़्यादा लगता है। सिस्टम अच्छा लगता है कि नीचे की फिटमेंट ज़्यादा अच्छी लगती हैं। डिज़ाइन की मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ। बाकी जो भी आपके जनरल थॉट्स भी हैं वो भी आप शेयर कर सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। इसके बाद सिस्टम का मैंने आपको बता ही दिया था कि जो भी फीचर्स होंगे वो आपको साइड्स में, शॉर्ट्स में देखने को मिल रहे होंगे। अब चलते हैं, इसका जो ग्लव बॉक्स है वो ओपन कर लेते हैं। तो आपको डीप ग्लव बॉक्स दिया गया है, लाइटेड ग्लव बॉक्स आपको प्रोवाइड करा गया है। प्लास्टिक क्वालिटी तो वैसे भी बहुत अच्छी है, मैं आपको स्टार्टिंग में ये बात बोल चुका हूँ और पहले वाले मॉडल्स में भी मैंने आपसे ये बात बोली है। इसको बंद कर देते हैं। चलते हैं अब ऊपर की तरफ, और आपका जो वैनिटी है वो आप चेक कर लो। इधर आपको लिड के साथ वैनिटी मिरर प्रोवाइड करा गया है। इधर भी आपको लिड के साथ वैनिटी मिरर मिलता है, मतलब कि ड्राइवर को ड्राइवर। इसके अलावा आपके सेपरेटली आपको जो स्विचेबल केबल लैंप्स हैं वो आपको प्रोवाइड करे गए हैं। फ्रंट की दोस्तों पूरी बात हो गई है। यहाँ पे मैंने पूरा आपको डैशबोर्ड अच्छे से कवर कर दिया है और ड्राइवर को ड्राइवर पूरा सब कुछ अच्छे से बता दिया है। जो भी जिस पार्ट से फीचर रिलेट करते होंगे वो आपको साइड्स में, शॉर्ट्स में देखने को मिल गए होंगे। अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हो, फॉरवर्ड वगैरह नहीं कर रहे हो, जो हमेशा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। अब नंबर आता है गाड़ी की सेकंड रो ऑफ सीट में चलने का, पीछे बैठकर देखने का कि कस्टमर सेंट्रिक क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं, आर्म रेस्ट है कि नहीं है, रियर एसी वेंट्स है कि नहीं है। तो उसके लिए तो अब चलना पड़ेगा गाड़ी के पीछे। अभी तक आपको गाड़ी अच्छी लगी है तो फिर से बोलना चाहूँगा, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। लेट्स गो टू द बैक ऑफ द कार नाउ। ये देख रहे हैं आप दोस्तों अपनी रियर सीटिंग लॉन्गिट्यूड प्लस मॉडल की। अपने जो हेडरेस्ट हैं वो पहले आप चेक कर लो, ये आपको एडजस्टेबल दिए गए हैं। कस्टमर सेंट्रिक एक इंपॉर्टेंट फीचर, आपका जो आर्मरेस्ट है वो आपको प्रोवाइड करा गया और इसी में आपको जो कप होल्डर्स हैं वो भी मिलते हैं। अभी यहाँ प्लास्टिक चढ़ा है तो मैं हटाना नहीं चाहता हूँ। काफ़ी ब्रॉड सा पूरा जो आपको आर्मरेस्ट है वो मिलता है और साथ में 2 कप होल्डर्स भी अंदर आपको दिए गए हैं। अपनी जो सीटिंग है वो आप चेक कर लो, जो जीप में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। बहुत अच्छी सी ब्रॉड सीट्स आपको प्रोवाइड करी गई हैं। अभी अंदर बैठकर भी मैं आपको चेक करा दूंगा। साथ में अपना जो डोर है वो आप देख लो, इधर आपको डोर पॉकेट्स हैं। आपका जो पावर विंडो कंट्रोल है वही आपकी जो डुअल फिनिश है वो आपको प्रोवाइड करेगी। जैसे आप अपने फ्रंट डोर में देखते हो, आपका डोर खोलने के लिए हैंडल मिलता है सिल्वर फिनिश के ऊपर। एंट्रेंसेस का पूरा व्यू आपको मिल गया होगा। काफ़ी आराम से आप अंदर आओगे, बाहर जाओगे, बहुत इजी रहेगा आपको। काफ़ी वाइड एंट्रेंसेस प्रोवाइड करी गई हैं। बाहर से ज़रूरत की सारी बात हो गई है। चलते हैं गाड़ी के अंदर और बैठकर आपको चेक कराएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, इधर अभी इतनी स्पेस खाली है। आगे की स्पेस चेक कर लो। तो अब आपको मुझे कुछ कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही व्यू ले सकते हो। बहुत कंफर्टेबली और बहुत अच्छे से मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद आपका जो थाई सपोर्ट है वो आप चेक कर सकते हो। रियर में जैसे मैं आपसे फ्रंट से बोल रहा था ना कि एसी वेंट आपको दिए गए हैं, ये आप देख लो। इंडिया के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी फीचर रहता है और वो आपको इधर प्रोवाइड करा गया है। इसके लिए मैं हैट्स ऑफ बोलना चाहूँगा जीप को, क्योंकि गर्मी के समय पे ये फीचर शायद सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा भले चाहे कुछ पीछे दिया गया और ना दिया गया हो, लेकिन एसी वेंट्स ज़रूर चाहिए होते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है इंडिया में। इसके बाद ज़रा आप देखते हैं अपना जो USB है वो आपको देखने को मिल रहा है। नॉर्मल बाकी चीज़ें आपकी सीट बेल्ट हो गई, आपके जो सेफ्टी हैंडल्स हैं, इसी में आपका जो केबल लैंप है वो आपको इंसर्टेड मिलता है। चारों डोर्स पे आपको प्रोवाइड करे गए आपके सेफ्टी हैंडल्स। अब आ जाते हैं सेंटर में और आपको इसका जो डैशबोर्ड है वो आपको चेक करा देते हैं। 1 फ्रेम व्यू दे देते हैं आपको इसके डैशबोर्ड का। हमेशा जब मैं वीडियो ख़त्म करता हूं तो आपको 1 फ्रेम पूरा व्यू ज़रूर देता हूं। किसी भी गाड़ी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है। जो भी आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं उसको लेकर ज़रूर शेयर करिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, गाड़ी अच्छी लगी होगी, लॉन्गिट्यूड प्लस मॉडल अच्छा लगा होगा। अपना सपोर्ट दोस्तों बना के रखिए, आगे भी आपको इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।